हम चैप्टर 3 कर्मयोग पे हैं और लास्ट टाइम हमने वर्स 27 रीड किया था। तो 26th वर्स में भगवान ने बताया कि कैसे जो नॉलेजेबल है यानी कि विद्वान है उसको कैसे डील करना चाहिए अविद्वान के साथ यानी कि जो इग्नोरेंट है। अब इस वर्स में भगवान बता रहे हैं 27 और 28 में भगवान ने बताया कि हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें दोनों को। तो 27th में भगवान ने बताया कि जो विमूढ़ आत्मा है, अहंकारा विमूढ़ आत्मा यानी कि जो बिविल्डर्ड है बाय फॉल्स ईगो, वो अपने आप को सोचते हैं कि वी आर द डूअर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जो कि एक्चुअली जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं वो कैरी आउट करते हैं। तो हमने ये 27th लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और आज हम रीड करेंगे वर्स नंबर 28 एंड 29। तो लास्ट में भगवान ने बताया था 27th वर्स में कि जो इग्नोरेंट है या अज्ञ है उसके बारे में। अब इस वर्स में भगवान बताएंगे कि जो विद्वान है वो कैसे, नॉलेजेबल या विद्वान है वो कैसे एक्चुअली में एक्ट करता है। तो ये वर्स रीड करते हैं। तत्त्ववित्तु महाभावो गुणा कर्मा विभागयो गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं तत्ववित्त या फिर विद्वान के बारे में। तत्ववित्त कौन है? जिसको तत्व पता है। तत्व यानी कि जिसको पता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है और भगवान क्या है। गुणेषु वर्तन्ते, तो गुणेषु वर्तन्ते यानी कि जो ये 3 मोड्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं इन रिलेशन टू ईच अदर। न सज्जते, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये जो पर्सन है, जो तत्वविद है, जिसको पता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, तो वो कैसे वो अपने आप को एंगेज नहीं करता है। किसमें? वर्तनते, किसमें? इन गुणेषु, यहाँ पे है ना गुणेषु वर्तन्ते, तो वो अपने आप को एंगेज नहीं करता गुणेषु में। गुणेषु का मतलब सेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन में, और वो अटैच नहीं है। ना सजते यानी कि वो अटैच नहीं है। और वो ये कैसे कर पाता है? इति मत्वा, क्योंकि उसे पता है गुणा कर्मा विभागयो, डिफरेंस बिटवीन सकाम कर्म और जो हम निष्काम कर्म या फिर जो भगवान के प्लेजर के लिए जो कर्म कर रहे हैं उसको डिफरेंस पता है। डिफरेंस इन डिवोशन एंड डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन डिवोशन एंड वर्किंग फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। तो इसका ट्रांसलेशन मैं रीड करती हूँ। वन हु इज़ इन नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, ओ माइटी आर्म्ड, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. हमने पिछले वर्स में बात करी थी कि मेन चीज़ क्या है दोनों में, जो विद्वान है या फिर विद्वान यानी कि जो लर्न है, जो तत्वविद है, जिसे पता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, भगवान कौन है, और जो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट किसके प्रति इग्नोरेंट है? कि कौन सुप्रीम है, क्या सुप्रीम है, मेरा पर्पस क्या, वो उसके प्रति इग्नोरेंट है। तो दोनों की डिज़ायर्स में डिफरेंस है। जो तत्वविद या विद्वान है उसकी एक ही डिज़ायर है कि कैसे वो ऐसे अपने कर्म करे कि उससे भगवान को प्लेजर मिले, कृष्ण को प्लेजर मिले, और कैसे वो भगवान को बेटर सर्व करे। और जो इग्नोरेंट है वो अपने बारे में सोच रहा है कि कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूं, कैसे मैं सबको कंट्रोल करूं, कैसे
कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हो, क्रेडिट मुझे मिले, तो दोनों की डिज़ायर्स में डिफरेंस है। पर्पट रीड करते हैं। The knower of absolute truth is convinced of his awkward position in material association। तो हमने लास्ट टाइम ये वाला जो वर्स है वो थोड़ा सा हमने इसको टच किया था। तो लास्ट टाइम ये आई थिंक 2-3 लाइंस रीड करी थी। तो कोई बात नहीं, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे कि जो जिसको पता है, जो तत्वविद है, ही इज़ कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑकवर्ड पोजीशन इन मटेरियल एसोसिएशन। ऑकवर्ड पोजीशन, अपने आप को वो फील कर पा रहा है कि मैं एक ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ एक्चुअली में। तो अब ऑकवर्ड पोजीशन क्या है कि उसको पता है कि जब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे जो भी है वो इन 3 गुणों के अंडर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन्हीं 3 गुणों के अंडर वो एक्ट कर रहे हैं, और वो इन 3 गुणों से एक्चुअली बाउंड है वो इन 3 गुणों के अंडर, वो स्टक है। और इन 3 गुणों की वजह से वो इस एक चक्र में स्टक है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में बस हम लोग घूमते जा रहे हैं। और उसके अंदर रियलाइजेशन है कि उसको पता है कि उसको डिफरेंस पता है कि उसके अंदर रियलाइजेशन है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, यानी कि उसको पता है कि ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन है। ब्राह्मण यानी कि कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी होती है कि जो भगवान है वो एक ज्योति है, या उनका आकार नहीं है, वो निर्गुण है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि जो भगवान है वो भगवान को बस इतना ही समझते हैं कि भगवान का आकार नहीं हो सकता है, और भगवान का कोई रूप नहीं है। ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे मानती है। तो लेकिन दैट इज़ नॉट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ब्रह्मा जी भी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि जो ब्राह्मण क्या है, भगवान के जो शरीर का तेज है, भगवान के शरीर का एफल्जेंस है। तो और जो जिनकी रियलाइजेशन इतनी होती है वो केवल भगवान के साथ लीन होना चाहते हैं, यानी वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें केवल जब हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट कंप्लीट। फिर उससे ऊपर वाला लेवल है परमात्मा रियलाइजेशन। जो लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। तो गलत नहीं है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। भगवान कण कण में है, लेकिन हम लोग भगवान नहीं बन सकते। हम लोग, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि नो बडी इज़ इक्वल टू मी, नो बडी इज़ ग्रेटर देन मी। तो वो भी इनकम्प्लीट है। फिर तीसरी लेवल की रियलाइजेशन है कि जब उनको पता चलता है कि एक्चुअली में भगवान का भगवान एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, और जैसे हम पर्सन है वैसे भगवान भी पर्सन है। तो एक अगर कोई पर्सन है, उसके उसके साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत इजी होता है, बजाय कि हम बात करें किसी ज्योति की, सोफ़े की, दीवार की, जनरली जिसका कुछ कोई आकार नहीं है। तो वो एक रिलेशनशिप बनाना उसमें मुश्किल होता है, और उस पर क्या होता है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है। तो जब उनको ये पता चलता है कि एक्चुअली भगवान भी एक पर्सन है, और उनके साथ भी हमारा एक्चुअली में एटर्नल संबंध है, हमारा एक शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, और भगवान भी हमें रेसिप्रोकेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन हम किस रिलेशनशिप में। भगवान को 5 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 5 टाइप्स ऑफ रसाज में
प्राइमरी रस ऑफ 5 है। वात्सल्य रस यानी कि पेरेंटल रिलेशनशिप, दास्य रस मास्टर एंड सर्वेंट, साख्या रस फ्रेंडशिप, शांत रस यानी कि न्यूट्रल, कि भगवान ऑ एंड रेवरेंस में हम भगवान को मान रहे हैं। एंड माधुर्य रस की इंटीमेट रिलेशनशिप भगवान के साथ, एज अ लवर, एज अ हस्बैंड वाइफ, जैसे कपल्स की होती है, तो दैट इज़ माधुर्य। तो इन इन 5 टाइप्स ऑफ जो भक्त हैं वो इन 5 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में भगवान के साथ होते हैं, और इसलिए जो भक्ति में उनको बहुत टेस्ट मिलता है, रस मिलता है। बिकॉज़ भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम में। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनको उनको सर्व करें। तो इससे जो भक्त होते हैं, जब वो जितना ज़्यादा वो भगवान को सर्व करते हैं तो भगवान से ज़्यादा भक्तों को वो प्लेजर फील होता है एक्चुअली। और जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो फिर भी हम लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स, बिकॉज़ हम सब लोग एक्चुअली में रिलेशन इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में भी हैं, तो अल्टीमेटली हम इसलिए हैं कि वी वांट टू बी हैप्पी। तो जब हमें उस एटर्नल परफेक्ट रिलेशनशिप में हैं, जब हम हमारी जो एटर्नल रिलेशनशिप जब हम रिवाइव कर पाते हैं, तो एक्चुअली में हम रियली ब्लिसफुल तभी फील कर पाते हैं। तो जो ये तत्वविद है वो ऑलरेडी उसको सबका संबंध भगवान के साथ है, लेकिन ये जो तत्वविद है वो रियलाइज़ कर पा रहा है, वो प्रैक्टिकली फील कर पा रहा है कि उसका रिलेशन भगवान के साथ है। तो इसलिए उसको ये मटेरियल वर्ल्ड क्या लगता है? ऑकवर्ड लगता है। हम लोगों को इसलिए नहीं लगता बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ टू हो चुके हैं। और जैसे अगर हम देखें कि सूअर है, उसको अगर वो मिट्टी में स्टूल में बैठा हो तो उसको वो ऑकवर्ड नहीं लगता है, बिकॉज़ उसके लिए वो यूज़ टू है उस चीज़ को, और उसके लिए वो चीज़ उसको प्लेजर दे रही है। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए भी ऐसा ही है कि हमें जो हम बिकॉज़ ऑफ हमारी कंडीशनिंग और हमारा कंडीशन नेचर की वजह से, हमारी इग्नोरेंस की वजह से और हमें बहुत लाइफ टाइम्स हो गए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, इसलिए हमें वो ऑकवर्ड फील नहीं होता। तो ये तत्वविद है वो कन्विंस्ड है कि वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में है और ये उसके लिए राइट प्लेस नहीं है, बिकॉज़ हम सब के लिए राइट प्लेस क्या है? भगवान का धाम। बिकॉज़ हम सब वहीं से आए हैं, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा ओरिजिनल घर है। हमें वह जब हम कहीं वेकेशन पे घूमने जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और फिर फाइनली जब हम घूम के वापस आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और फाइनली अपने घर आ गए। बिकॉज़ अपने घर में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, और अच्छी नींद आती है, और हमें अपने घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, और बाहर हमें फिर भी लिमिटेड होती है। तो ऐसे ही जब हम अपने वापस जो ओरिजिनल होम है यानी कि भगवान का धाम है, जब हम वहाँ पे वापस जाएंगे तो एक्चुअली में वो हमारे लिए क्योंकि वहाँ पे कोई मिज़री नहीं है। यहाँ पे मिज़रीज है, बर्थ है, डेथ है, सफरिंग है, और हमें बार बार हमें यहाँ पे बर्थ लेना पड़ेगा, बार बार डेथ और सफरिंग वो सब होनी पड़ेगी। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो समझ पा रहा है कि वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में है इस मटेरियल एसोसिएशन में, जो तत्वविद है, जो जानता है, और वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर पा रहा है, इसलिए उसे ऑकवर्ड लग रहा है। He knows that he is the part and parcel of Supreme Personality of Godhead, Krishna, and his position should not be in the material creation. He knows his real identity as the part and parcel of Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or other he is trapped in the material conception of life. तो वो ये समझ पा रहा है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी, जो स्वयं कृष्ण है, वो भी यही बोलते हैं
कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, यानी कि हम भगवान के अंश हैं, उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। तो जैसे एक मशीन है, मशीन से एक स्क्रू अलग हो चुका है, तो उसके अलग स्क्रू की कोई वैल्यू नहीं है वो, और जब वो वापस मशीन के साथ वो स्क्रू लगता है तो वो अपना कंट्रीब्यूट कर पाता है, तब उसकी वो वैल्यू हो पाती है। ऐसे ही हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जब हम भगवान से अपने आप को अलग समझेंगे तो फिर हम लोग ब्लिसफुल नहीं फील करेंगे, लेकिन जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी में होंगे एज अ पार्ट एंड पार्सल, हम समझेंगे, हम रियलाइज़ करेंगे कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो तब एक्चुअली में हम रियल ब्लिस फील कर पाएंगे। बिकॉज भगवान क्या है? सत चित आनंद, यानी कि सनातन, चित यानी नॉलेजेबल, सत यानी एटर्नल, सनातन एटर्नल, चित नॉलेजेबल, एंड आनंदमय है, ब्लिसफुल है। तो जो खुद ब्लिसफुल है एक्चुअली वही हमें ब्लिसफुल फील करवा सकता है। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें तो हम हमेशा ऐसे लोग ढूंढते हैं कि जो थोड़े से कूल हो, थोड़े से काम हो। जो जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हम लोग पसंद नहीं करते, खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, और खुद ही फिर जो खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा वो दूसरों को भी फ्रस्ट्रेशन ही दे पाएगा। जो खुद शांत शांत होगा, पीसफुल होगा, हैप्पी होगा, वही दूसरों को हैप्पीनेस दे पाएगा। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में तो फिर भी हमारा ये 3 गुणों के अंडर हम झूलते रहते हैं, लेकिन भगवान तो गुणातीत है। भगवान इन 3 गुणों के अंडर है ही नहीं। भगवान ट्रांसेंडेंटल है, तो इसलिए वो ब्लिसफुल है, आनंदमय है। तो जब उनके साथ हमारे तार जुड़ेंगे तो वो क्या होगा? हम भी ऑटोमेटिकली आनंदमय फील करेंगे, हम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इसलिए जो ये तत्वविद है वो उसको रियल आइडेंटिटी उसकी पता है, और उसकी इसलिए उसको ये मटेरियल वर्ल्ड में अपनी ऑकवर्ड पोजीशन लगती है कि मैं स्टक हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। और कई बार होता है कि हम जब सेवा भी करते हैं भगवान की, तो भी हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से भी हम सर्व करते हैं। बिकॉज़ अगर अगर कोई सेवा कर रहा है और फिर उसको कोई कुछ कह रहा है, तो फिर वो कहेगा अच्छा, हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे कह दिया मुझे, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो भी उसका साइकोफिज़िकल नेचर है वो उससे आइडेंटिफाई हो के, और फिर उसी मेंटालिटी में हो के वो अगर भगवान के लिए भी कर रहा है तो फिर वो उसी मेंटालिटी में। लेकिन अच्छी चीज़ है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें धीरे धीरे जो ये हमारी फॉल्स ईगो है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। और जब हम अपनी फॉल्स कंसेप्शन से, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में रह के जब चीज़ें करते हैं तो हम और एंटैंगल हो जाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। बिकॉज हम फिर हमारे वैसी मेंटालिटी होती है और हमारे हमारे कर्मा भी वैसे होते हैं, और हम केवल एंटैंगल होते हैं। क्योंकि जब मोड्स हमारे ऊपर एक्ट करते हैं तो हम, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो उसके इंटरनल प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, अपने आप वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम जब इन 3 गुणों के अंडर होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे भी जो संस्कार हैं, हमारे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो एक तरह से हमारा माइंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट इतने जन्मों की वजह से डिफ़ॉल्ट एक तरह से प्रोग्रामिंग हमने कर रखी है अपने आप में ही। बिकॉज़ जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस थे इस लाइफ में, फिर उसके हिसाब से हमारे इम्प्रेशंस, वैसे हमारे कर्मा, और फिर वही सब बाय डिफ़ॉल्ट वो सब सेट रहता है। तो जब इसलिए जब हम 3 गुणों के अंडर होते हैं तो हमारे रिएक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट होते हैं, पता है कि इसका नेचर ऐसा है, ये ऐसा ही करेगा। तो हम सबका एक तरह से हम ये कंडीशनड है, तभी बोलते हैं कि हम कंडीशनड है। सबका नेचर है कुछ ना कुछ, और वो अपने नेचर के हिसाब से ही एक्ट करेगा। जैसे किसी के अंदर फाइटिंग प्रोपेंसिटी है,
तो उसको थोड़ा सा भी कुछ बोल दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो लड़ना ही शुरू कर देगा। किसी के अंदर मनी मेकिंग प्रोपेंसिटी है तो उसको हम कोई भी बात करेंगे वो बड़ा बिजनेस माइंडेड और उस वे में सोचेगा। और इस तरह से हमारी भी बहुत सारी डिफ़ॉल्ट प्रोपेंसिटीज़ हैं। और हम भी होता है कि चीज़ों में या तो चीज़ों से बाय डिफ़ॉल्ट लड़ना शुरू कर देते हैं या फिर उनसे भागना शुरू कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो अब वो जो ये तत्वविद है या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है वो समझ पा रहा है कि हर चीज़ जो है भगवान से ही आ रही है। और आगे भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल दी स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम मी। तो उसको पता है कि सब चीज़ एक्चुअली भगवान से ही आ रही है और इसलिए वो हर चीज़ वो यूटिलाइज़ कर पा रहा है क्योंकि वो हर चीज़ में भगवान का हाथ देख पा रहा है। और डेली अपनी एक्टिविटी में वो डे टू डे लाइफ में जो भी वो चीज़ें कर रहा है वो उसको डवटेल कर रहा है टुवर्ड्स कृष्णा। और वो जब भगवान को ऑफ़र करते हुए भगवान के प्लेजर के लिए जब वो चीज़ें करता है तो उसको खुद को प्लेजर मिलता है। और वो जो भी कर्म कर रहा है ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ डिफरेंट कर्म कर रहा है। वो भी हो सकता है पार्क में जॉगिंग कर रहा हो, ऑफिस जा रहा हो या फिर घर में खाना खा रहा हो या कुछ भी कर रहा है। तो उसका हर कर्म क्या है, उसके उसके सेंटर में कौन है, कृष्ण है। ये हम पहले भी बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं कि हर कर्म हमारा भक्ति बन सकता है। भगवान को जब हम सेंटर में रखते हुए हर कर्म करते हैं, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे हम घर का काम कर रहे हो, चाहे हम मंदिर में सेवा कर रहे हो, चाहे हम बाहर जाके किसी और की सेवा कर रहे हो, वो हर कर्म हमारा भक्ति बन जाता है जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, ना कि हमारे अपने माइंड या हम जब अपने डिफ़ॉल्ट नेचर से नहीं करते और हम भगवान को हर चीज़ ऑफ़र करते हुए करते हैं तो वो हर कर्म क्या है, भक्ति है। और वो भी अपने डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है, हिज रियल आइडेंटिटी एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम। और वो अपनी रियल आइडेंटिटी में है इसलिए वो ये कर पा रहा है। He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and become naturally unattached to the activities of material senses, which are all circumstantial and temporary. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि वो समझ पा रहा है कि बेसिकली ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब वो एंगेज करते हैं अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में, तो बिकॉज भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सब कुछ रिनाउंस कर देना, सब कुछ त्याग देना। और गेटिंग डिटैच का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग दो। ये एक एस्पेक्ट है इसका, बट ये कंप्लीट होल नहीं है। और जब हम डिटैच होते हैं तो हमें एक्चुअली हम भक्ति में डिटैचमेंट पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस क्या होता है, ऑन अटैचमेंट टू कृष्णा। जब कोई भगवान की सेवा में अटैच होता है तो अपने आप उसका वो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट बाकी चीज़ों से हो जाता है। बिकॉज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना कि जैसे जैसे जो भगवान की सेवा में लगता है, जैसे जैसे उसको हायर टेस्ट, हायर एक्सपीरियंस जब उसको मिलने लग जाता है तो लोअर टेस्ट, लोअर एक्सपीरियंस उसके अपने आप चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें केवल भगवान को इनवाइट करना है अपने हार्ट में और भगवान को केवल सेंटर बनाना है अपनी लाइफ का, कृष्णा को केवल सेंटर बनाना है अपनी लाइफ का। और हमें केवल इसी पे फोकस करना है कि कैसे हम भगवान से, कृष्ण से कैसे हम अटैच हों।
बाकी चीज़ें अपने आप भक्ति में भगवान संभाल लेते हैं. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by the all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो मटेरियल लाइफ है वो उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. और मटेरियल लाइफ क्या है, कभी भी इट विल नॉट बी बेड ऑफ रोजेज ऑल द टाइम. हमें बिकॉज शास्त्र हमें बताते हैं कि पदम पदम विपदाम, और फिर 3 तरह के भौतिक ताप, और ये 4 तरह के अलग ताप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज, ये यूनिवर्सल है, ये सबको फेस करना है. उसके अलावा misery is caused by our mind and body, misery is caused by others, और फिर जो ये नेचुरल मिजरी is caused by natural disasters. तो ये 7 चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्सल हैं, सबके लाइफ में आएंगी. और डे टू डे हमें ऊपर नीचे हमारा चलता जाएगा. तो कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं. लेकिन जो ये तत्वविद है, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, ही इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल रिएक्शंस विच ही कंसिडर्स टू बी द मर्सी ऑफ लॉर्ड. तो मतलब ये ताप है, ये भी वो इससे भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बिकॉज ये सब क्या है, मटेरियल लेवल पे है, मटेरियल रेल्म पे है. और वो जो ये तत्वविद है वो क्या है, वो एक ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे है. तो उसका जो भी एक तो नज़रिया उसका चेंज हो जाता है, प्लस उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. और फिर हमने भागवतम में भी पढ़ा था, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड वर्स में, कि जो ये है, जो भगवान की शरण लेता है, भागवतम की भी शरण लेता है, तो उसके तीनों ताप जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. और जो भी उसको सिचुएशन आ रही है, तो वो ये देख रहा है कि जो अगर कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो देख पा रहा है कि ये या तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मेरे को यहाँ से क्या लर्न करना है. और वो जब अपने लेसन्स लर्न करता है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुछ अंदर जो भी है, तो वो उसको सिचुएशंस आती हैं तो बेसिकली इसीलिए आती कि हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटी है ये डिज़ोल्व हो, और हम अपनी रियल आइडेंटिटी हमारी मैनिफेस्ट हो. और वो भगवान उसको सब कुछ रिवील करते हैं, और वो समझ पा रहा है कि अगर कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो भी ये भगवान के कंट्रोल में है. और वो डिस्टर्ब नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ उसका जो फेथ है भगवान पे, वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज़ें उसको शेक नहीं कर पा रही है. इवन तो वो मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन स्टिल वो उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो इमोशनलेस हो गया है या फिर ज़ॉम्बी बन गया है, नहीं, नो, इमोशंस हैं. उसके इमोशंस हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाता है. बिकॉज़ जब हम कुछ प्रॉब्लम आती है और हम देखते हैं कि हमारा सपोर्ट सिस्टम है, अगर कोई भी आके हमें जो जिससे हम प्यार करते हैं और वो हमें ये कह के, अरे मैं तेरे साथ हूँ, डू नॉट वरी, आई एम विद यू, देख लेंगे, तो हमें वैसे ही आधी हिम्मत मिल जाती है और हमें लगता है कि नहीं, अब हम फेस कर पाएंगे. तो अब ये तो यहाँ के कोई मॉर्टल वर्ल्ड के अगर लिविंग बीइंग ऐसे कहने पे हमें हिम्मत मिलती है, तो जिसके पास स्वयं भगवान है, जो भगवान के शेल्टर में है, भगवान जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो तो बिल्कुल बेफिक्रा है. और फिर उसको अगर इमोशंस उसके ऊपर नीचे होते तो वो बहुत इजीली अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है, और वो हर्ट नहीं फील करेगा. अगर उसको कोई हर्ट भी करेगा तो उसके अंदर अगर वो हर्ट फील करेगा तो वो फटाफट नैनो सेकंड्स में वो प्रोसेसिंग उसकी चलेगी, और वो उस चीज़ से फटाफट बाहर आएगा और वो बड़ी पिक्चर देख पाएगा.
तो उसका थोड़ा डिफरेंट लेवल पे प्रोसेसिंग चलती है हम लोगों से। तो इससे जो थ्री फोर मिजरीज है वो उसको अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज स्वयं भगवान उसके साथ है, भगवान उसको सपोर्ट दे रहे हैं। और आगे हम भगवत गीता में भी पढ़ेंगे कि उसका जो लेवल है कि विद्या विनी संपन्ने ब्राह्मणा गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कि मतलब वो सबको इक्वल विजन से देख पा रहा है। जो ऐसा हम्बल सेज है वो चाहे एक ब्राह्मणा हो, एक काऊ हो, एक एलिफेंट हो, एक डॉग हो या एक डॉग ईटर हो, वो सबको एक लेवल पे देख पा रहा है, वो सबको एज अ सोल, वो सबको एज अ भगवान के पार्ट एंड पार्सल देख पा रहा है। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है तो अंदर से वो डिस्टर्ब नहीं है। बाहर से कितना भी शोर आ रहा है, अंदर से वो बहुत पीसफुल है, सेटिस्फाइड है, आत्मा रतिर है, आत्मा तृप्त है, आत्मा संतुष्ट है वो अंदर से। जो हमने इस सेक्शन के स्टार्टिंग में 18th वर्स में हमने पढ़ा था कि जो ये सेल्फ रिलाइज सोल्स होती है उनकी वो दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, किसी बाहर की चीज़ों पे दे आर नॉट डिपेंडेंट। और वो बिविल्डर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी जो पास्ट लाइफ है और इस लाइफ में जो हमारा बॉडी और माइंड की सर्टेन टेंडेंसीज़ है, जो मैंने बताया था कि हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। और तो हम लोग अपने बाय डिफ़ॉल्ट उससे करते हैं, लेकिन इन 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 टेंडेंस वो उसने अपनी ये टेंडेंसीज जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसने अपनी इन बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को उसने बदल लिया है। और हम भी अपनी जो हमारी टेंडेंसीज है, सेटिंग्स है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो हम भी उसको बदल सकते हैं एक्चुअली। जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जब हम भगवान से अपना संबंध भक्ति में लगते हैं, तो भक्ति क्या होता है, हमारी इन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे दिमाग के सर्किट जुड़े हुए हैं उनको वो ठीक कर देते हैं। हमारे जो इम्प्रेशंस हैं पुराने, वो हमारे इम्प्रेशंस रिप्लेस होने लग जाते हैं मटेरियल इम्प्रेशंस स्पिरिचुअल इम्प्रेशन से। और फिर आगे हमारे जब हम भक्ति में निष्काम कर्म जब योगा करते हैं या फिर भगवान को सेंटर में रख के हर कर्म करते हैं, तो फिर वो आगे हमारे कर्म नहीं बनते, वो इम्प्रेशंस हम नहीं आगे फर्दर बनते, और जो पिछले हैं वो भी रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम समझ पाते हैं कि अच्छा हम ये भी 3 गुणों के अंडर हैं। और फिर समझ पाते हैं कि ओह अच्छा। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि भक्ति में आते हैं लोग, तो काफ़ी जैसे कईयों का बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और कईयों का कुछ तो धीरे धीरे वो देखते हैं कि काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर दिया करते थे, अब वो बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हैंडल ईजिली कर पा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, हमारे हमारे ये मटेरियल इंप्रेशंस रिप्लेस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ये सब हो रहा है। ओके। According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in 3 different features, namely Brahman, Paramatman, and Supreme Personality of God, is called Tattvavid, for he knows his factual position in relationship with the Supreme. तो ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन यानी ब्रह्म ज्योति, जैसे सन है, किसी को नहीं पता कि सूर्य क्या है, तो वो अपने घर के अंदर बैठा है और वो देख रहा है सनरेज आ रही है, तो वो कहेगा हाँ यही सूर्य है। और हम भी जनरली कहते हैं ना कि हाँ विंडो खोल दो, लेट लेट सन कम इन। तो एक तरह से गलत नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें उस सूर्य में डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सूर्य की किरणें सूर्य नहीं है। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थोड़ी उसकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती है। फिर वो जाके देखते हैं कि एक्चुअली में जो परमात्मा क्या है, ये सूर्य क्या है, ये तो एक डिस्क है, एक राउंड डिस्क है ऊपर स्काई में, और वहाँ से एक्चुअली सनलाइट आ रही है। तो फिर उसके बाद उसको लगता है हाँ वही सूर्य है।
फिर जब उसकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फिर मान लो वो सूर्य लोक में जाता है और वो देखता है कि एक्चुअली में सूर्य जो देव है वो एक पर्सनालिटी है, वो ये खाली डिस्क और सनरेज नहीं है, और ये डिस्क और ये सूर्य की डिस्क और सनरेज ये उन्हीं से ही आ रही है। तो ऐसे ही जो जो ये सब चीज़ों से ऊपर, इन रियलाइजेशन से ऊपर उठ के जो अल्टीमेटली पहुंचता है भगवान के बारे में, भगवान तक पहुंचता है, फिर उसे समझ आता है ओ कि कृष्ण ही भगवान है एक्चुअली। और वो एक पर्सन है और उनके साथ मेरा एक्चुअली में रिलेशनशिप है, और मैं उनके वो भी रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं, बिकॉज ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के ही शरीर का तेज है, वो ब्रह्म ज्योति, और परमात्मा भी उनका लोकलाइज्ड फीचर है। तो इनमें हम रेसिप्रोकेशन नहीं है, लेकिन जब भगवान के साथ जाएंगे रिलेशनशिप में तो हमें बहुत प्लेजर फील होता है, इसलिए वो हाईएस्ट लेवल पे हम रसा फील कर सकते हैं। और भगवान भी पर्सन है, हम भी पर्सन है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ रिलेट कर पाता है, फिर उसे समझ आता है कि वो एक्चुअली में ये भगवान है, ये सूर्य देव है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि वही हाईएस्ट, जिसको समझ आ जाता है कि भगवान है। भगवान को बोला जाता है कि निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तो निर्गुण कैसे हैं कि निर्गुण यानी कि वो इन तीन गुणों के अंडर नहीं है, वो गुणातीत है। और उनका उनका एक सगुण है, उनका भी रूप है, उनके भी गुण हैं। तो उस वे में जब उसको समझ आता है और फिर वो उस संबंध की ओर जाता है और वो समझता है, रियलाइज़ कर पाता है प्रैक्टिकली, वो एक लविंग रिलेशनशिप में जाता है और उस लविंग रिलेशनशिप में वो लव फील कर पाता है। तो एक्चुअली दैट इज़ द हाईएस्ट रियलाइजेशन। क्योंकि जो भगवान है वो, अगर जिसने जिसने इतनी चीज़ों को इतना डिफरेंट आकार दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका खुद का आकार नहीं है? कम ऑन। नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं, ये भी ख़त्म कर लेते हैं। 329। तो बेसिकली जो अटैच है और जो डिटैच है, एक बार इसके डिफरेंस पे भी बात कर लेते हैं। जो हमने 27 और 28 में पढ़ा है कि जो अटैच है यानी इग्नोरेंट है, और जो डिटैच है यानी कि लर्नड है, तत्वविद है। तो क्या मेन फर्स्ट क्या है? डिज़ायर, कि उसकी उसकी डिज़ायर है कि मैं अपने आप को कैसे खुश रखूं, जो अटैच वर्कर है। जो डिटैच है कि वो कृष्णा को कैसे सेटिस्फाई करे। और कन्विक्शंस, जो अटैच वर्कर है वो किससे हाँ, कन्विक्शंस, वो कन्विंस्ड है अपनी फॉल्स ईगो से, कि वो अपनी फॉल्स ईगो में रह के एक्ट कर रहा है, बिकॉज हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, और उन्हीं रोल्स के अंडर है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। लेकिन जो ये डिटैच वर्कर है, उसको पता है कि मेरे ये जो रोल्स है, ये लेबल्स है, ये डेजिग्नेशंस हैं, ये सिर्फ आउटर है, ये मेरा रियल नेचर नहीं है। तो वो कन्विंस है उससे। और फिर थर्ड है नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी, कि जो अटैच है वो, उसको नहीं पता कि एक्चुअली ये मटेरियल नेचर ये सब कुछ फैसिलिटेट कर रहा है, और मैं अपने आप को फॉल्स ईगो में एक्ट कर रहा हूँ, इग्नोरेंस में। उसको नहीं पता कि मैं इग्नोरेंस में हूँ। लेकिन जो ये डिटैच वर्कर है वो तत्वविद है, वो उसको पता है कि मैं आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड आई हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। वो उस रियल नेचर में है, अपने अब रियल आइडेंटिटी में है। फिर एंगेजमेंट्स, अटैच वर्कर है वो बॉडीली और मेंटल लेवल पे ही सब चीज़ें कर रहा है, क्योंकि वो भगवान कभी उसके सेंटर में नहीं होते, और भगवान को वो हमेशा साइड में रखता है। भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा, वो भगवान को ये सोचेगा कि अगर थोड़ा बहुत अगर मानता भी होगा किसी देवी देवता, या मान लो कृष्ण को भी मानता होगा, तो उसका यही मेंटालिटी रहेगी कि कैसे मैं इनका थोड़ा बहुत वो अपना करूं, और जिससे मुझे यहाँ पे मटेरियली मुझे बहुत फ़ायदा हो। तो उसकी वो मेंटालिटी रहेगी। लेकिन जो ये डिटैच वर्कर है, वो एक्चुअली में वो उस लविंग रिलेशनशिप में है, वो उस लव को फील कर पा रहा है, और वो वो सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो अगर ऑफिस में भी जा रहा है, तो सारी एक्टिविटीज़ वो बिना किसी अटैचमेंट के रिजल्ट से
और वो कृष्णा को सेंटर में रखते हुए वो सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहा है। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जो ये अटैच वर्कर है, जब ये सब ऐसे करेगा, एक्ट कर रहा है, तो वो भूल अब कंप्लीटली क्या है, जितना हम एंटैंगल होते जाते हैं इस कर्मा साइकिल में, उतने हम इतने मटेरियल इंप्रेशंस ले लेते हैं, तो ये कृष्णा फिर उतने ही दूर हो जाते हैं, उतना ही वो एक तरह से हम जितना जाल में फंसते जाएंगे हम भगवान को भूलते जाते हैं। और जो डिटैच वर्कर है कि जब वो भगवान की सेंटर में रखते हुए उस नॉलेज में काम कर रहा है अपनी रियल आइडेंटिटी की, तो उसको मटेरियल रिएक्शंस कुछ नहीं मिल रहे। भले ही वो सारी चीज़ें मटेरियल कर रहा हो, वो ऑफिस जा रहा हो, वो खाना खा रहा हो, वो पार्क में जॉगिंग कर रहा हो, वो किसी से बात कर रहा हो, उसको कोई मटेरियल रिएक्शन नहीं मिल रहा है। और जो भी उसको आ रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, बिकॉज वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तो उसको भी ऊपर नीचे चीज़ें आएंगी, लेकिन जो भी वो आ रहा है वो भगवान की कृपा मान के ले रहा है, और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको अफेक्ट नहीं कर पा रही उसकी कॉन्शियसनेस को चीज़ें, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब ऐसी कॉन्शियसनेस हो जाती है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का। और फिर भगवान भी तो, जब कोई भगवान से इतना प्रेम करेगा तो फिर भगवान भी तो पिक्चर में आके, भगवान भी तो सपोर्ट करते हैं। और फिर अगर कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो देख पा रहा है कि ये क्या है, इट्स मर्सी ऑफ कृष्णा। और वो अपनी और जो भी सिचुएशन भगवान दे रहे हैं, तो हमें कैसे देखना है, हमें हमारे लिए क्या इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या लर्निंग है हमारे लिए इसमें, कि जो भी सिचुएशन हमें मिल रही है हम वो देख पाएँ कि भगवान एक्चुअली मेरे को ये मेरी फॉल्स ईगो, फॉल्स शेल्टर्स ब्रेक करने के लिए दे रहे हैं, ताकि मैं अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आ पाऊँ। और धीरे धीरे कैसे मैं भगवान के करीब जाऊं। तो जब भी कोई मिजरीज आती हैं, तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होगा, जो भक्ति में भी होगा, तो वो अपने आप को बीट करना नहीं शुरू कर देगा, ओ माय गॉड, आई एम सो बैड, आई एम सो हॉरिबल, इसलिए मेरे साथ हॉरिबल चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करेगा, वो उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेके वो उससे ग्रो करेगा कि यस दिस इज़ दिस, और मैं कैसे अब इसमें से ग्रो करूँ, मेरे लिए क्या लर्निंग है कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है इसमें, नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन आती है तो मैं इसमें अब बेटर मेरे एक्शन हो, और जो भी मेरे एक्शन हो दैट इज़ प्लीजिंग टू कृष्णा, ताकि मेरी कॉन्शियसनेस भी वैसी हो। तो वो उसमें से ग्रो करेगा, वो उसमें अपने आप को बीट नहीं करेगा। तो जो कर्मीज होते हैं बहुत फियरफुल हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उसमें चले जाते हैं, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो उससे ग्रो कर पाता है। तो इसके लिए क्या एक छोटा सा फॉर्मूला है, यस, थैंक यू, प्लीज़। यानी कि जो भी सिचुएशन है, इवन दो इट इज़ नॉट गुड, तो उसके लिए हम कहेंगे कि यस, I know Krishna, this is not so good for me. Yes, it is painful, but still I accept this situation. Thank you, Krishna, for arranging this situation for me. I know you have arranged this situation for my betterment. Maybe I am not able to see the bigger picture now, but this situation has come so that I can grow out of it. और प्लीज़, यानी कि कृष्णा, व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट, प्लीज़ गिव मी योर मर्सी, प्लीज़ हेल्प मी सो दैट माई कॉन्शियसनेस इज़ ऑफ सर्विस, एंड आई ऑलवेज डिज़ायर टू प्लीज़ यू। ऐसी सिचुएशन में भी कृष्णा प्लीज़ गिव मी इंटेलिजेंस दैट आई कैन प्लीज़ यू, एंड please help so that my consciousness is of your service, and please help me to tolerate when I become functional and I can act with proper intelligence. So please give me strength and mellow down it, so that it's not too much for me to handle. तो जब हम ऐसे प्रे करते हैं, जो कृष्णा खुद हमें जो इतने दयालु हैं, और वो हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। और फिर जब हम वो एक्चुअली में भक्तों को दिखाते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, ये इसलिए दी गई है कि यू हैव दिस थिंग इन यू, यू हैव एनवी इन यू, यू हैव दिस इन यू, यू हैव दैट इन यू, तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, इससे ग्रो करके ऊपर बढ़ना है।
और फिर भगवान हमारी मदद करते हैं, और जब भगवान मदद करते हैं तो फिर राखे कृष्ण मारे कृष्ण बचाए कौन। जब कृष्ण हमें संभाल रहे हैं तो फिर कौन हमें मार सकता है। तो बस भगवान भक्तों को स्पेशली ऐसी सिचुएशंस देते हैं ताकि वो ग्रो करें, और जो भी उनके अनर्थात है वो उनको कॉन्कर करें, और उसके बाद वो अपने लेसन्स लर्न करें, और उनकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो, ना कि डिग्रेड हो। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। तो 29th वर्स, ये भी फटाफट हम ले लेते हैं, ये वाला वर्स भी। ओके। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। तो अब यहाँ पे वर्स नंबर 29। तो अभी हमने देखा कि ये 28 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर है उस पर्सन के जो जो अहंकार विमूढ़ आत्मा की, यानी कि जो बिविल्डर्ड है, फॉल्स ईगो में फॉल्स ईगो से आइडेंटिफाई कर रहा है, जो इग्नोरेंट है। और क्या क्या फिर हमने 28th, यस, हमने अभी पढ़ा है 28th, यस यस, सॉरी कंफ्यूज हो गई थी। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बताएंगे कि फिर 27th में हमने ये पढ़ा था कि जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, बिविल्डर्ड बाय फॉल्स ईगो, वो अपने आप को मानता है कि आई एम द डूअर, और फिर वैसे एक्ट करता है। फिर लास्ट वर्स में अभी हमने पढ़ा है कि जो तत्वविद है वो कैसे, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है और उसका क्या बिहेवियर है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भगवान बता रहे हैं, भगवान फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नॉलेजेबल है उसको कैसे डील करना है इग्नोरेंट के साथ। 10 मिनट्स और लेके हम ये वर्स पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि नेक्स्ट वर्स से ये थीम चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वर्स 30 है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो बता रहा है एक्चुअली में भक्ति के बारे में, तो इसलिए ये वर्स भी पढ़ लेते हैं। तो प्रकृति गुना समूढ़ा, तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि जो इग्नोरेंट है उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर बिविल्डर्ड बाय गुना समूढ़ा, यानी कि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति गुना, और जो भी वो कर रहे हैं सज्जनते गुना कर्मसु, सज्जनते गुना कर्मसु, यानी कि जो ये इग्नोरेंट लोग हैं ये पूरी तरह से जो भी मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें से पूरी तरह से अटैच है, ऑब्जर्व है उनमें। और जो वाइस मैन है, व्हाट इज़ वाइस मैन, यानी कि जो तत्वविद है, जो लर्नड है, व्हाट इज़ ही सपोज टू डू, कृत्स्ना विन, कृत्स्ना विन, यानी कि जो वाइस है, ना विचालयत, यानी कि जो वाइस मैन है उसको डिस्टर्ब या अनसेटल नहीं करना है। किनको, तान अकृत्सनो विदो मंदान, यानी कि जो मंदान है, यानी कि जो बहुत स्लो है, लेज़ी है, किसमें, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जो बहुत लेज़ी और स्लो है, तो उनको डिस्टर्ब, ओके, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है उनको। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको ऐसे अनसेटल मत करो, और जो एसेंस है इस पर्टिकुलर वर्ड्स का, कि जो इग्नोरेंट है, जो यानी कि अपने इन मटेरियल चीज़ों में लगे हुए हैं, और जो ये, उनको ये मत बोलो कि अरे ये फॉल्स है, ये सब छोड़ दो, ये सब मत बोलो उनको, बिकॉज अभी वो इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो अपने वर्क को रिनाउंस कर सके और समझ सके। अदरवाइज़ क्या है, वो ढोंगी बन जाएंगे अगर ऐसे प्री मेच्योरली जो भी जिस भी चीज़ में लगे हुए हैं, तो वो अगर उसमें रिनाउंस कर देंगे, अगर हम बोलते हैं ना अरे ये सब छोड़ो और ये सब करो, तो फिर नहीं, तो हमें उनको ढोंगी नहीं बनाना है। तो बेसिकली जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है हमें दो वेज देता है एडवांसमेंट के, एक ग्रेजुअल वे और एक रैपिड मेथड।
ग्रेजुअल यानी कि स्लो मेथड क्या है, कर्म कांडा वाला, कि अपनी ड्यूटी करो और इन्जॉय करो। धर्म, बिकॉज जनरली हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और फिर इसमें बहुत सारी लाइफ टाइम्स हमारी चली जाएंगी। तो फिर एटलीस्ट धीरे 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 वो ग्रेजुअल वे है। जैसे अब एक बिल्डिंग की मान लो 500 फ्लोर है, तो वो एक बंदा चढ़ना शुरू कर रहा है फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, धीरे 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 पता नहीं महीने तक शायद 500 में भी पहुंच जाएगा ऐसे चढ़ते चढ़ते। लेकिन जो लिफ्ट में जा रहा है वो बस उसने बटन दबाना है और उसने 10 मिनट 15 मिनट में उसने टॉप फ्लोर पे पहुंच जाना है। तो कर्म कांडा क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, और आप सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते रहो और साथ में आप धर्म को फॉलो करो, आपको अर्थ मिलेगा, फिर उससे आपकी काम आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, फिर उसको आपको प्लेजर मिलेगा। तो आप धीरे धीरे किसी ना किसी 10,000 हज़ार 50,000 कितने भी जन्मों के बाद आप धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे। या फिर लेकिन जो डिवोटीज़ हैं वो, उनको पता होता है, वो चाहते हैं कि हम फटाफट एडवांस करें, इसलिए वो क्या करते हैं, वो डिवोटीज़ के लिए क्या है, भक्ति। बिकॉज भक्ति क्या है, हमने योगा लैडर में भी देखा था कि भक्ति क्या है, टॉप मोस्ट है। और भक्ति में हम लोग जब लगते हैं तो वो सीधा एक लिफ्ट की तरह है। और फिर हर एक का एक्चुअली जब हम डिस्टर्ब इसलिए नहीं करने का, बिकॉज जब हम डिस्टर्ब करते हैं, बिकॉज हर कोई वो साधना लेवल पे नहीं पहुंच सकता, पहुंच के सरवाइव नहीं कर सकता है। जो बिकॉज भक्त लोग हैं वो भी अलग अलग, उनके भी अभी जो साधना भक्ति है अभी हम मिक्स हैं। मिक्स यानी कि हमारे स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों हम प्लेजर अभी फील करते हैं। स्पिरिचुअल भी हम लोग म्यूज़िक, नाइस म्यूज़िक, जिसको हम कहेंगे कीर्तन, प्रसाद, खाना, वो सब हम लोग को भी मटेरियल और दोनों स्पिरिचुअल प्लेजर फील करवा रहा है। और फिर ये सब चीज़ों की वजह से हमें टेस्ट है, और इस वजह से हम लोग को थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेजर, स्पिरिचुअल टेस्ट मिलता है, तो हम लोग भी उससे अट्रैक्ट होके। बट हर कोई अपना वो चीज़ छोड़ के ये साधना भक्ति के लेवल पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा जल्दी रश मत करवाओ, और इसलिए ठीक है, धीरे धीरे वो स्लो पाथ पे लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट ये है कि वो स्लो पाथ भी ना छोड़े, तो इसलिए उनको धीरे धीरे मोक्ष के लिए रेडी होंगे। फिर इसलिए इमेच्योरली उनको पुश करके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। अगर उन्होंने इमेच्योरली अपने जो कर्म है कर रहे हैं वो छोड़ दिए, तो वो एक तरह से ढोंगी, प्रिटेंडर, मिथ्याचारी वो हो जाएंगे, बिकॉज हिपोक्रेट्स हो जाएंगे। Persons who are knowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. तो जैसे हमने अभी देखा है कि बात पिछले काफ़ी वर्षों से हम कर रहे हैं कि जनरली हम लोग अपने आप को और दूसरों को कैसे असेस करते हैं, कि अब हमारी मटेरियल डेजिग्नेशन से कि किसकी क्या पोजीशन है, और क्या ओन कर रहा है, हमारे अपने लोग, हमारी पोजीशन, हमारी अपनी डेजिग्नेशन, और हमारे एसेट कितना है, वो सब चीज़ों पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपने आप को, हमारी सेल्फ वर्थ, हम खुद की भी जो अपने आप को आंकलन भी इसी बेस पे हम लोग करते हैं। और हम इसकी वजह से क्या है, हम अपने फॉल्स लेबल्स लेके, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम सुपीरियर, आई एम काइंड, आई एम इन्फीरियर, आई एम मैन, आई एम वुमेन, आई एम मैनेजर, आई एम बॉस, आई एम अ पियन, आई एम एन एग्जीक्यूटिव, आई एम दिस दैट, ये सब लेबल्स लगा के खुद भी घूमते हैं और दूसरों को भी हम उनके लेबल से ही आइडेंटिफाई करते हैं। The body is a gift of material nature. One who is too much attached to bodily consciousness is called manda or lazy person without understanding of spirit soul. तो अब जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होगा तो वो इन्हीं चीज़ों से ही अपने आप को रिलेट करेगा। तो ऐसा जो इंसान होगा फिर वो डीप अपनी कॉन्शियसनेस में कैसे जाएगा, और वो स्पिरिचुअल, उसके लिए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आना एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है।
तो जो मटेरियलिस्टिक पीपल हैं वो बहुत लेज़ी है सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर। और भागवतम में भी हमने पढ़ा कि जो कलयुग के लोगों के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर 10th वर्स में भागवतम में क्या बोल रहे हैं, कलयुग के क्या लोग हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं उनकी, प्रायेण अल्पायुषु सभ्या, यानी कि एक तो अल्पायु है, शॉर्ट लिव्ड है, मंदा लेज़ी है, लेज़ी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे भी तो अगर इंक्लाइंड भी होंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए तो सुमंद मते हो, यानी ये मिसगाइडेड है, पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करना है, क्योंकि इतने सारे आजकल वो ढोंगे गुरु कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफीज चल रही हैं, तो लोग अपने अपने सेंस प्लेजर के हिसाब से किसी पे भी अटैच हो जाएंगे, फिर सोचेंगे हाँ बस हमारा यही महान है और यही बेस्ट है, इससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको उनके सेंसेस को उससे प्लेजर मिल रहा होता है। फिर फिर अगर अगर मान लो कि चलो स्पिरिचुअल पाथ पे कोई ढंग का बोनाफाइड पकड़ भी लिया तो मंद भाग्य इतने अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ भी मिल गया तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस इतने इम्पेडिमेंट्स हैं कि वो उस पर कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। और इतने सारे मटेरियल प्रोपेगेंडा, इतने सारे आजकल वो भगवान चल रहे हैं, पता ही नहीं है किसी को कि एक्चुअली में भगवान कौन है, इतना कुछ चल रहा है तो हमें ही नहीं पता कि क्या एक्चुअली में भगवान कौन है। भगवान केवल एक ही है और ये भी नहीं पता कि भगवान एक ही है। फिर उपद्रुता, यानी कि उसके बाद भी बहुत अनलकी और इतने डिस्टर्ब्ड, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, क्वेरलसम, तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा हमने भागवतम में। फिर ignorant men think of body as self. They accept bodily connections with others as kinsmen. The land in which the body is obtained is the object of their worship, and they consider the formalities of religious rituals to be end in themselves. कि मतलब इस बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बस उनको वही लग रहा है कि बिकॉज़ वो उनका ये फंडा होता है कि लाइफ इज़ एन आइसक्रीम, इन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। और उनको ये सब इतना नहीं मानते हैं कि एक्चुअली में सोल है। भगवत गीता बता रही है कि शरीर जो आत्मा जो है बॉडीज़ चेंज कर रही है और एक बॉडी छोड़ के आत्मा दूसरी बॉडी में जा रही है डिपेंडिंग ऑन कर्मा। नेक्स्ट बर्थ 100% है, री इनकारनेशन नेक्स्ट बर्थ 100% है। और वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो ये सोचते कि कैसे हम इन मटेरियल सिचुएशंस में अपने आप को कंफर्टेबल करें। और उनकी जो सेल्फिशनेस है अपने आप को लेकर या फिर एक्सटेंडेड सेल्फिनेस कि ओ ये मेरे हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरी फैमिली है, बस उतना ध्यान। तो वो क्या है, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। और जो भी वो थोड़ा बहुत अगर धार्मिक भी हैं तो जो भी वो थोड़ा सा रिचुअल्स कर रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि वाह इतना काफ़ी है जो मैं ये कर रहा हूँ और इनसे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। जो कर्म कांडा भी करते हैं तो उनको वही वेल्थ के लिए, पुत्र के लिए, फेम के लिए, विद्या के लिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वो करेंगे तो उनको लगेगा वाह दैट इज़ बिकॉज उससे अब मेरे को मटेरियल फ़ायदे मिल रहे हैं तो मुझे इससे ऊपर सोचना ही नहीं है। तो इसलिए वो बॉडी और बॉडी कंसेप्ट से ऊपर उनकी कॉन्शियसनेस बस उतनी रहती है, तो उससे ऊपर वो लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। और इस वजह से फिर वो एंटैंगल होते हैं, कर्म करते हैं, फिर कर्मों के हिसाब से वो कर्मा साइकिल चलती है, फिर 3 गुणों के अंडर रहकर वो कर्मा में बनते हैं और वही सब जैसे कर्म किए फिर वैसे 84 लाख योनियों में घूमते हैं। और फिर वो उनको ये लगता है कि जो ये फैमिली है वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे जो ये कर्म मैंने किया मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए और मेरी वजह से आज इन लोगों को ये हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है और मुझे ही केवल आई कैन ओनली टेक केयर ऑफ़ देम। और हम देखते हैं कि अपने भी घर में दूसरों के भी घरों में कि कितने कितने उनके अपने ही रिलेटिव्स शरीर छोड़ते हैं और उसके बाद भी दुनिया चलती है। तो एक्चुअली में कोई हम सब अपनी जर्नी पे हैं एक्चुअली में।
social work, nationalism and altruism are some of the activities for materially designated persons. Under the spells of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, so they are not interested. तो अगर मान लो कि उनमें भी जो थोड़े बहुत उस लेवल पे हैं कि जो सोशल वर्क कर रहे हैं, दान धर्म के जो काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये स्पिरिचुअल विरिचुअल कुछ नहीं होता, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, बस क्या कहते हैं, ये अपना दान करो, दूसरों का अच्छा करो, दैट इज़ गुड, करना है, वो चीज़ें करनी है। लेकिन फिर वो अगर हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं करेंगे तो वो चीज़ें भी क्या है, हमारे को एक बॉन्डेज, हमारे वो अच्छे कर्म तो हमारे डेफिनेटली काउंट होंगे, लेकिन वो अच्छे कर्म की वजह से भी हमें फिर से वही बॉडी लेना पड़ेगा और जन्म मृत्यु की साइकिल में आना पड़ेगा। फिर गारंटी नहीं है कि अच्छे कर्म पिछली लाइफ में किए थे और इस लाइफ में भी कॉन्शियसनेस अच्छी रहे। यज्ञा प्लीज़ नो, बस मैं फिनिश करके आ रही हूँ 5 मिनट्स में, ठीक है, 5 मिनट्स में, ज़्यादा नहीं। तो गारंटी नहीं है कि वापस से वही कॉन्शियसनेस सही रहेगी और हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म भी बांधने वाले हैं जब तक हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में ना करें। अच्छे कर्मों को भी भगवान को सेंटर में रखते हुए करना है। तो इसलिए कई बार हमने देखा है कि जो लोग हैं, कई बार उनको जब बोलते हैं कि आओ भगवत गीता सुनो, भागवतम सुनो, तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है मतलब कम्प्लीटली अगर हम देखें तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक तो कितनी मोनोटोनस साइकिल चल रही है। वो बिज़ी अपने आप को वही सब अगर घर घर में है तो घर के काम, वही ऑफिस के काम, वही सब। तो उनके पास अपने आप को उन्होंने इतना मोनोटोनस रूटीन में इतना बिज़ी कर रखा है कि उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का टाइम नहीं है। कि मतलब एक तरह से वही हो गया ना कि एक गधा है, सुबह से शाम तक बस लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, और उसी में ही फिर बस, तो एक तरह से गधे की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। बिकॉज़ बॉडी को मेंटेन करना इज़ डेफिनेटली ज़रूरी, लेकिन सिर्फ बॉडी को मेंटेन नहीं करना, जो बॉडी के अंदर सोल है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना है, उसको भी मेंटेन करना है, और दैट इज़ ऑल्सो ए प्रायोरिटी। तो हमें बॉडी के साथ साथ अगर हम सोल का सोचेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ का नहीं सोचेंगे, तो खाली फिर बॉडी को ही मेंटेन करते रहेंगे और इस साइकिल में फिर घूमते रहेंगे, और कभी बॉडी मेंटेन कर पाएंगे, फिर कभी कोई बॉडी पाएंगे, कभी कोई बॉडी। तो इसलिए बेटर है कि टाइम निकाल के हम सुने भगवत गीता भागवतम, जिसमें भगवान हमें बता रहे हैं, और धीरे धीरे फिर जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे तो फिर हमारा रियल नेचर भी आएगा। तो हमें ऐसे गधों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। Those who are enlightened in spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. Such bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life such as non-violence and similarly materially benevolent work. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो स्पिरिचुअली मैच्योर है वो अपनी एक्टिविटीज़ साइलेंटली कैरी करो, और जो ये मटेरियली एब्जॉर्ब हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मॉरल प्रिंसिपल्स में भी लगे हुए, जैसे नॉन वायलेंस या दान धर्म के काम में भी लगे हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार जो ये थोड़े से पुण्य कर्म भी करते हैं, कई बार वो लोग भी बहुत एक तरह से थोड़े से ढीठ होते हैं, उनको लगता है कि हम ये कर रहे हैं और हमें इससे मटेरियली फ़ायदा मिलेगा, और अगर अगला जन्म भी होगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, हमें ये मिलेगा। तो फिर वो उनकी उतनी मेंटालिटी होती है। फिर जो अगर भगवान के भक्त आके बताते हैं तो वो रेडी नहीं होते ये चीज़ें सुनने के लिए। तो दूसरी बात, फिर भक्त जो है उनको फिर भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों को परेशानी ना हो, उनके जो भक्त हैं वो फालतू के रिस्क में ना पड़े, वो अपनी एक्टिविटी साइलेंटली कैरी करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं भगवान से भी दयालु होते हैं, वो फिर भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए हमें हमें ऐसा नहीं कि हम उनको जानबूझ के डिस्टर्ब करें, उनको छेड़ें,
पॉइंट ये है कि अगर ऐसे जो व्यक्ति हैं जो जिनको लगता है कि बस मॉरल प्रिंसिपल्स ही सब कुछ हैं और उनमें लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट हम लोग उनसे उस वे में हम बात कर सकते हैं, नॉन वायलेंस एटलीस्ट। जो जिन चीज़ों में लगे हुए हैं, अच्छा है कि एटलीस्ट इन चीज़ों में लगे हुए हैं, थोड़ी अच्छी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो हमें इसलिए उनको स्टॉप ना करें। और ताकि वो अगर जो चीज़ें कर रहे हैं उसको छोड़ के वो फिर सिंफुल एक्टिविटीज़ ना करने लग जाए। तो जो कृष्णा कॉन्शियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो उनको थोड़ा सा जिस प्लेटफॉर्म पे है वो प्रेम से उनको थोड़ा सा उनको ऐसे इनोवेटिवली भगवान की सेवा में लगाएंगे कि ताकि वो भगवान की सेवा में लगे और थोड़ा सा अपलिफ्ट हो। अगर कई बार कहीं एकदम धी थोड़ा वो ज़िद पे लड़े, नहीं उनको बस यही सब करना है, तो फिर भी कृष्णा कॉन्शियस जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते। उनको धीरे धीरे हम एंगेज कर सकते हैं कि कैसे हम उनको थोड़ी बहुत नॉलेज दें कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको एटर्नल बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, एटर्नल बेनिफिट्स अभी आप करोगे तो अच्छे अच्छे कर्म तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, लेकिन अच्छे कर्म को भी इस वे में करोगे तो वो एटर्नल बेनिफिट जब हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज देते हैं ऐसे थोड़ी थोड़ी डोज डिपेंडिंग ऑन कौन कितना रेडी है उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि पूरा वो, बिकॉज जैसे जिसकी बीमारी होती है डॉक्टर भी उसको वैसी दवाई देता है। तो इसलिए जो भक्त हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, कैसी उनकी मेंटालिटी है, धीरे धीरे हम उनको नॉलेज देते हैं। अगर हम अपने आप का भी केस देखें तो हम भी ऐसे ही सिचुएशन में थे। हमें भी धीरे धीरे भक्त आए, धीरे धीरे उन्होंने बताया, फिर धीरे धीरे हम लोग को भी इंटरेस्ट आया, हम भी धीरे धीरे एलिवेट हुए। हमने भी फिर वही सब चीज़ें, प्रसाद खाया, उन्होंने मंदिर में इनवाइट किया और फेस्टिवल्स में इनवाइट किया। तो वो कह रहे हैं आपको डोनेट करना है आप बिल्कुल करो, और आप ऐसे डोनेट कर दो। और यहाँ पे बिकॉज़ काफ़ी हैं जो इस्कॉन है वो भी फीड करती है काफ़ी अंडर प्रिविलेज लोगों को स्कूल्स में जाके। तो उस वे में भी अगर जिनको अच्छा लगता है कि वो दूसरों को खिलाए वो करे, और तो उस वे में भी अगर वो जुड़ते हैं, वो भगवान का प्रसाद भी अगर डोनेट करते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट सर्विस। कि हम किसी को भगवान का प्रसाद, अगर हमें किसी को खाना ही खिलाना है तो हम भगवान का प्रसाद उसे खिलाएं कि उसको भी इटर्नल बेनिफिट मिले, हमें भी। तो इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं वो भक्त होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन, वो धीरे धीरे उनको स्पिरिचुअली एलिवेट करते हैं। और जो वो चीज़ें कर रहे हैं वो उनको ये नहीं कहते कि ये छोड़ दो, तो वो उनको लगे रहने देते हैं और साथ में धीरे धीरे अपलिफ्ट करते हैं, और साथ में उन पे कैसे नॉन वायलेंस और वो सब उनके जैसे ही जो वो जिस पे वो इंटरेस्टेड है वैसे बात करके धीरे धीरे उनको अपलिफ्ट करते हैं। Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord advises us not to disturb them and simply waste valuable time. कई बार होता है कि भक्त जो हैं बहुत रिस्क उठाते हैं प्रीचिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए, ऐसी ऐसी जगहों में जाते हैं, क्योंकि इनिशियली जब इस्कॉन के इनिशियल डेज थे तो वो जो भक्त थे वो पब्स में बार्स में जाते थे। और हमें पता है कि जो पब्स में और बार्स में है उनकी मेंटालिटी डिफरेंट है थोड़ी। तो ऐसे ऐसे रिस्क लिए हैं, और कई बार भक्तों को, जो ये ऐसे लोग हैं उन्होंने हाथ उठाया और वो सब चीज़ें, तो इसलिए भक्तों ने फिर भी रिस्क। तो भगवान कहते हैं कि अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहते कि भक्तों पे कष्ट आए। और भक्त भी भगवान से प्रेम करते हैं, उनको पता है कि जो भगवान की इंटरनल डिज़ायर क्या है, क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं जितने भी जीव हैं। तो जब उनके लिए भगवान, क्योंकि भगवान आगे भगवत गीता में बोल रहे हैं, जो मेरा मैसेज, जो जो मेरे बारे में दूसरों को बता रहा है, जो प्रीचिंग कर रहा है, दैट इज़ मोस्ट डियर डियर टू मी, मेरे को बहुत डियर है। तो भक्त समझते हैं कि भगवान जो भी जीव हैं सबसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि वापस आए। भगवान का पर्पस क्या, भक्त भगवान के हार्ट को समझते हैं, इसलिए वो रिस्क उठा के भी प्रीचिंग करते हैं। तो हमें इंटेलिजेंटली प्रीचिंग करनी है, हमें इंटेलिजेंटली इनोवेटिवली ऐसे लोगों को एंगेज करना है कि ये डिस्टर्ब भी ना हो और भगवान की जाने अनजाने में भगवान की सेवा भी हो जाए।
फिर धीरे धीरे जब सेवा होगी भगवान की, फिर कृपा अल्टीमेटली भगवान की होगी, तो वो अपने आप भगवान की तरफ खिंचे आएंगे। तो हमें बस ये देखना कैसे इंटेलिजेंटली, इनोवेटिवली, जैसे वो है, जो उनका नेचर है, उसके हिसाब से हम उनको भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कईयों को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ होता है, तो उनको बुला लो, आ जाओ, अच्छा आप फिर यहाँ पे कीर्तन होता है तो आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ, जो भी आपको शौक़ है आप उसमें कंट्रीब्यूट करो। कईयों की आवाज़ अच्छी है तो आप गा सकते हो। कई क्रिएटिव होते हैं तो उनको फिर डेकोरेशन में और उस वे में एंगेज किया। कईयों को खाने पीने का शौक़ है तो उनको चलो प्रसाद के लिए इनवाइट किया, फिर धीरे धीरे, तो उस वे में इनोवेटिवली, इंटेलिजेंटली और बहुत प्रेम से। वही सेम चीज़ प्रभुपाद बोल रहे, बट द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लॉर्ड। कि भगवान कह रहे हैं, भगवान भक्तों को भगवान का हार्ट पता है, इसलिए जो भक्त है फिर भी जाके तो डिस्टर्ब करते हैं, ताकि जो ये स्लो भी इनका है, ये भी आके लिफ्ट में आ जाए। क्यों ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, सफ़र करवा रहे हैं, इसलिए भक्त जाके उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और उनको फिर हमें भी, हम भी जब अपने लेवल पे थे, हमें भी जो भक्त आए उन्होंने थोड़ा बताया और हम भी डिस्टर्ब हुए थे कि अच्छा ऐसे कैसे, जो हम कर रहे हैं वो ये नहीं, और ये बता रही है तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो इसलिए स्टिल हमें उनको, उनकी क्वेरीज़ का हमें उनको प्रॉपरली आंसर करना है, और उनको ऐसे एंगेज करना है कि उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। Consequently, they take all kind of risk, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for human being. और वही सेम चीज़ कि वो भक्त जो है वो भगवान के लिए रिस्क भी उठाते हैं, और रिस्क उठाकर फिर वो लोग प्रीचिंग भी करते हैं। काफ़ी सी कंट्रीज़ हैं जो अभी भी नहीं अलाउ करती। तो एक्चुअली भक्तों की क्या मेंटालिटी होती है कि जैसे एक बच्चा हॉस्पिटल में है, तो जो पेरेंट तो चाहेगा कि वो हॉस्पिटल से जल्दी वापस आए, पर जल्दी वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सब उसका ट्रीटमेंट छुड़ा के ले आओ। तो भगवान का वही मतलब है कि हमें उनका ट्रीटमेंट छुड़वा के नहीं लाना। स्लो पाथ पे भी लगे हुए हैं तो लगे रहने दो, कभी ना कभी आ जाएंगे। लेकिन वो उसमें क्या होगा, बहु नाम जन्म नाम अंते, ये बहुत सारा, बहुत जन्म लगेंगे। लेकिन रैपिड ट्रीटमेंट क्या है, जब उनको हम भक्ति में लगा देते हैं। इसलिए भक्तों को उनको एंगेज करना चाहिए, ताकि वो फास्ट ट्रैक पे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ चल पड़े, और वो इस धर्म अर्थ काम मोक्ष से बियॉन्ड जाके देखे कि अच्छा एटर्नल ब्लिसफुल भी, इसके अलावा भी एटर्नल ब्लिसफुल कुछ है। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, जो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो फिर भी जो भक्त हैं, इसलिए क्योंकि वो भगवान का मूड समझते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और वो भगवान के प्लेजर के लिए वो चाहते हैं कि सबको भक्ति में लगाएं। तो इसलिए इंटेलिजेंटली, इनोवेटिवली, तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हो करते रहो, आप महामंत्र को अपने जीवन में ऐड करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो जब वो महामंत्र करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे इंस्पायर होंगे मंत्रा चैंट करने के लिए। तो फिर अपने आप धीरे धीरे कन्विंस हो जाएंगे। जब हम उनको सेवा में भी लगाएंगे और फिर महामंत्र भी करेंगे, तो अपने आप भगवान की कृपा होगी और अपने आप उनकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।